अब आया राम गया राम तो ये 9 बार कर चुका है। अब गिरगट भी रंग बदलता है। अब कौन गिरगट है, कौन नेता है, ये वही जाने। मेरी 80 साल उम्र हो गई है, मेरे को आज तक पेंशन नहीं मिली है। अरे जिस आदमी को हमने अपने वोटों से बनाया है तो मैं उससे भीख मांगने जाऊंगा? राम राज उसे कहते हैं जो पड़ोस में बूढ़ा बैठा है, सोया हुआ, गरीब है, बीमार है, उससे पूछो चाचा तेरा क्या हाल है। जनता समझ गई है कि मोदी जी कुर्सी के भूखे हैं। बुजुर्गों की कहावत है, जी लौट के बुद्धू घर को आए। समझ गए। हाँ, अब कौन बुद्धू है, हाँ, कौन समझदार है, हाँ, ये तो वो दोनों जाने। हम्म, हरियाणा में चली थी पहले आया राम गया राम की सरकार। हाँ, अब आया राम गया राम तो ये 9 बार कर चुका है। हाँ, अब गिरगट भी रंग बदलता है। हाँ, अब कौन गिरगट है, कौन नेता है, ये वही जाने। पर इतने यकीन है, जो राम की डोर पे बंधे थे, हाँ, जो 3 लाख 4 लाख श्रद्धालु अयोध्या में जा रहे थे, हाँ, हाँ, कल उसकी संख्या घटकर 2 लाख हो गई। हम्म, 1 लाख घट गई ना। हम्म, अभी तो शुरुआत है, हाँ, आगे आगे देखो होता है क्या। 2024 में मैंने ये दावे से कह रखा था हाँ, कि आप 543 सीटों पे लड़ो। हाँ, मोदी को मैंने ये लेटर लिखा है अच्छा, कि ये 543 सीटों पे लड़ो, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, किसी से संबंध ना करो, नई भर्ती करो। इन्होंने 2 बार पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिया है, शायद आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नवयुवकों को कहा कि आप अप्लाई करो एमपी सीट के लिए, हाँ, बिल्कुल, पढ़ा होगा आपने। वो मेरे कहने से किया इन्होंने। उसके बाद मैंने इन्हें यही कहा था, नवयुवक लो, युवा लो, हाँ, पुरानों को छोड़ो। वो भी ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया। फिर मैंने इनको ये कहा कि ये जो पेंशन है, एक एमपी एलए वगैरह जो भी एमएलए है, वो 4 बार चुनाव लड़ता है, उसको 4 बार की पेंशन मिलता है। एक गरीब आदमी पूरा जीवन बिता देता है, उसको भी पेंशन लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, ये साइन लाओ वो साइन लाओ, तब उसको वो पेंशन मिलती है। मेरी 80 साल उम्र हो गई है, मेरे को आज तक पेंशन नहीं मिली है। ये पर्चा लाओ वो पर्चा लाओ। अरे जिस आदमी को हमने अपने वोटों से बनाया है तो मैं उससे भीख मांगने जाऊंगा? जब आपके पास वो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट लेके जो 80 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में आया है, उसके नाम सीधी पेंशन भेज दो। सही बात, जब आप गरीबों को 8,000 या 80,000 लोगों को अन्नदान दे रहे हो, ढंढोरा पिटा रहे हो, हमारे संत महापुरुष कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को मालूम ना पड़े। ये तो 24 घंटे कहते हैं मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया। अरे तूने किसी को दिल दिया? तूने किसी को दिल दिया? लेकिन प्रचार भी तो राजनीति में आवश्यक हो जाता है। अगर लोगों के घरों तक, लोगों के वोट तक अगर जो है पहुंचना है किसी राजनेता को। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वो एक शरीफ आदमी नवयुवक था, वो जवान चला गया, उसको मार दिया गया। वो था संजय गांधी। उसने मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, गोकुलपुरी, शकूरपुर, आनंद विहार, आनंद पर्वत, तुर्कमान गेट, ये वो जो आपके सफ्तरजंग पुल, वो सफ्तरजंग पुल आज तक नहीं टूटा है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई। मांडी गांव, डेरा गांव में सड़कें बनाई थी इमरजेंसी में, आज तक वहाँ एक खड्डा नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा? उसमें मटेरियल अच्छा लगा है। मैं आज भी वो सड़क पे घूमता जा रहा था तो मैं चिट्ठी लिखने का दिल किया, जो ये काली पीली पट्टियाँ सड़कों पे साथ में लगी हुई ना बॉर्डर की, वो टूट रही हैं। क्या है कि उसमें सीमेंट पूरी डालते नहीं है, मिलावट डालते नहीं है। योगी जी के संसद में जो उसका क्षेत्र है, उसमें पुल टूटा था, आपको मालूम है? कई आदमी मरे, वो पेपर में नहीं आया। मोदी की वजह से में पुल टूटा था, आपको मालूम है? उस दिन इंजीनियर डे था। क्या था? हाँ, इंजीनियर डे था, उस दिन भी फट गया। आज ये 1000 साल की मंदिर की गारंटी दे रहे हैं। अरे अपनी गारंटी तो दो कि तुम कितने साल जियोगे, तब मंदिर की गारंटी दो। अपनी तो गारंटी है ही नहीं। जब अपनी गारंटी नहीं है तो मंदिर की गारंटी क्या? तुम तो आंखें बंद कर लोगे। कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? नहीं देखा ना। अभी क्या है, ये संसार चलता रहेगा।
आना जाना सब ने है, लेकिन इसके लिए एक नियम होना चाहिए कि गरीब को जो दे रहे हो वो किसी को बता के मत दो। अब गुरुद्वारों में लंगर लगता है या कोई भंडारा लगता है तो वो क्या ढंढोरा पिटाते हैं, आज हमने 2 लाख आदमियों को भोजन कराया। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओ 24 घंटे खुला रहेगा, लेकिन इनके मंदिर में सनातन धर्म में कहीं भी जाओगे वो खड़े होके 15 से 15 कहेगा खबरदार बाहर ठहर जा, स्टूल क्लास है तो वो क्लास है, उसको मंदिर में भी घुसने के लिए इजाजत। लेकिन ये बोला जा रहा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई लगातार चारों तरफ जो है यही सुनाई दे रहा था कि राम राज्य आ गया। राम राज्य की अगर बात करें परिभाषा क्या है? अब आप और मैं बैठे हैं, मेरे पास ये 1 लाख रुपया है, अब कोई खींच लेगा, कोई पुलिस पकड़ेगी आके, फिर राम राज कहाँ से आएगा? मैं सुबह से चल रहा हूँ, सुबह 6 बजे का चला हुआ हूँ, अब 2 बजने वाले होंगे या 3 बजने वाले होंगे, मैंने मुंह में एक पानी का घुट भी नहीं पिया, एक रोटी भी नहीं खाई है, तो क्या मैं रामराज आ गया? ये नहीं है ना। अब आप ये देखो कितने लोग इस वक्त बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, कोई एक दूसरे को पूछता है भैया तूने खाना खाया है? रामराज उसे कहते हैं जो पड़ोस में बूढ़ा बैठा है, सोया हुआ, गरीब है, बीमार है, उससे पूछो चाचा तेरा क्या हाल है, तू बीमार है, कोई दवाई लानी है? कोई नहीं। आजकल अपने बाप को भी नहीं कोई पूछता। अभी मैं स्कूटर ITO में पास था, एक स्कूटर वाले से एक सवारी उतरी, उसने वो जो किराया दिया उसको वो माथे को लगा रहा है, पुचकार रहा है। मैंने कहा बेटे ये कागज़ का है, घर में जो असली माँ बाप बैठे हैं ना उसके जाके पाँव पकड़ के आकर, तेरे को अगर कमी मिल जाए तो मैं दूंगा तेरे को। तू घर जो भूखे माँ बाप बैठे हैं उनको मत्था टेक के आता, उनका आशीर्वाद लेके आता, ये कागज़ के नोट तेरे को क्या देंगे? वो कहते हैं उसमें आत्मा प्रचंड होगी, उसके नैन बदल रहे हैं, वो फलां बदल रहे हैं। अरे भाई बात सुनो, वो जो नैन बदल रहे हैं, प्रचंड हो रहे हैं, किसी ने ठीक कहा है, ये ठीक है कि हमारे एक निश्चय होना चाहिए। मंदिर गुरुद्वारा धार्मिक स्थान इसलिए होता है कि तुम ये याद रखो कि कोई आपके ऊपर भी है, आपको पैदा करने वाला भी कोई है। आप अपने आप को घमंड में ना हो, पहले पेट पूजा हो तभी भगवान का पूजेंगे, खाली पेट भजन ना होए गोपाला। अब बच्चों को नौकरी तो मिल नहीं रही, काम तो मिल नहीं रहा है। मेरे पास एक बच्चा है, वो बच्चा अपने बाप को छोड़ के बम्बई में इस वक्त 15,000 रुपये नौकरी कर रहा है, बर्तन धो रहा है, बाप ऐश कर रहा है, तो बाप को आवारा कहूँगा या पोते को आवारा कहूँगा? तो ये आप सोचो, पोती है डॉक्टर है, उसको कोई सर्विस नहीं मिल रही, 1 करोड़ रुपया उस पर खर्च कर दिया पढ़ाई पे लिखाई पे, तो वो उसके ऊपर कोई नौकरी नहीं मिल रही। तो आपको मैं क्या देखूं मोदी जी? आप कहते हो मैं तीसरी बार बनूंगा, अरे तो आपने कहा मैं 3 बार लगता है राम मंदिर का फायदा होगा अब लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने इसको कहा था अब तेरे को 543 सीटें आएंगी, अब नहीं आएंगी, अब नहीं आएंगी, अब नहीं आएंगी, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ। क्यों? गया राम, बया राम, पलटू राम, क्रिकेट वगैरह ये इसके साथ लग गए। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जनता समझ गई है कि मोदी जी कुर्सी के भूखे हैं। आज तक मैं मोदी को कहता था एक वेरी गुड, क्योंकि मैं इसको 2008 से एक बालिका दिवस मनाया था 24 जनवरी को, वो मेरे कहने से मनाया था, अब्दुल कलाम ने मेरे पास किया था, लेकिन उसके लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट या नेट नहीं आई। 2007 में मैंने दिया इनको कागज़। बेटी बचाओ का नारा मेरा है, वो भी आप यूट्यूब में देख सकते हो, 2009 का है, लड़कियों की पीठ पे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आपके पास यूट्यूब है खोल लो, अभी मैं बताता हूँ, हंसराज भूटानी के नाम से मेरी फाइल खोलो आप, उसमें आपको मिल जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका दिवस भी आएगा। ये जितने भी नारे हैं ये मेरे हैं, मैं कोई पागल नहीं बोल रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि बाबा इतना पागल बोल रहा है, मैंने इसको एक लेकिन धर्मगुरु रामाभद्राचार्य ने भी बोला कि भविष्य भी राम की शरण में गए थे, तो नीतीश भी तो राम जैसे रूपी जो है मोदी की शरण में आए हैं। मैं एक बात और कह रहा हूँ, मैंने अभी लेटर लिख के उसको डाल दिया, मैंने आज ही अभी डाल के आया हूँ। श्री राम भगवान जी कहते हैं मोदी जी आप राम नाम से नहीं जीतोगे, मैं तो जीतता हूँ इन मूक जानवरों से, वानर सेना, जांवत सेना, गरुड़ सेना, गिलहरी सेना, ये जो मूक आदमी है। और बाली को मैंने नहीं मारा, मैंने तो छुप के मारा है, मेरे में ताकत ही नहीं थी उस लड़ने की। रावण को मैंने नहीं मारा,
क्यों नहीं मारा? विभिक्षा ने भी उसका भेद दिया, घर का भेदी ढाए। तो जब लंका उसको बता दिया कि इसकी नाभि में सीता बसती है, इसकी आत्मा नाभि में है, तो उसने तब नाभि में तीर मारा था, तब रावण का कल्याण हुआ था। आखिर अंत समय भी राम अपने छोटे भाई को शिक्षा नहीं दे सकता था, क्योंकि वो भी अड़ियल दिमाग का। वो खुद कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामायण में लिखा है, गर्म स्वभाव का था। तो उसने कहा जब ये शिक्षा लेके आया, फिर सिर के पाँव, फिर पाँव के तरफ गया, उसको शिक्षा दी पर नारी का अपकार न करना, यानी कि पर नारी की बेइज्जती नहीं करना। उसने क्या किया था? रावण ने कहा था कि मैंने बहन की खातिर लंका का त्याग दिया था, सर्वनाश करवा दिया था, बहन की खातिर लड़ा राम से। रावण जो अभिमानी था, अभिमानी नहीं था, ब्रह्म ज्ञानी था, शिव जी का पूरा भगत था। यानी कि रावण को आप कहते हो ये खराब था, उसको जलाया जाता है, मैं कहता हूँ ये गलत बात है। कई जगह पे राम को भी जलाया जाता है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह है, पेपर में मैंने एक बार पढ़ी थी। रावण तो हमेशा ब्रह्म ज्ञानी रहा है, अगर उससे बढ़िया कोई दुनिया में श्रेष्ठ नहीं है। वो अपनी बहन के खातिर त्याग गया। आजकल जो बच्चे हैं वो बहन को कहते हैं जा तू जा अपने यार के साथ जा, मैं अपनी सहेली के साथ जाता हूँ। समझ गए मेरी बात? एक तरफ तो वो भाई था, उसने कोई शिकायत मिली, बहन उसके आगे जाके रोई। उसने कहा बहन मैं तेरे लिए राजपाट भी त्याग रहा हूँ। इससे ज़्यादा तो भाई प्रेम नहीं हो सकता ना। शूर्पणखा उसको मारा। तो राम का भी तो त्याग था। राम ने भी अपने पिता के कहने पे जो है 14 वर्ष तक वनवास काटा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम ने त्याग नहीं किया, मजबूर हो गया था। वो जो कहते हैं ना सौतेली माँ, वो सौतेली माँ उसके पीछे पड़ी उसी छोटा लेके। तू अगर रुकेगा तो तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे को नबी का टिक्का लगा दूंगी। वो तो इसके डर के मारे गया। मेरी बात का बुरा बात माना। ये एक हंसी मजाक की चुटकुले की बात बीती आ रही है। अगर कोई सज्जन सनातनी सुन रहा हो तो मैं ये कह रहा हूँ, आम घरों में ये होती है सौतेली माँ। तो वो सौतेली माँ से बेचारा डर के चला गया। और तो क्या है, क्योंकि पूर्ण भगत को सौतेली माँ ने फटकारा, ध्रुव भगत को सौतेली माँ ने कहा, तो वो भी सौतेली माँ थी ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्ण भगत को इल्ज़ाम लगाया था ना, उसके हाथ पाँव कटवाए थे ना, ध्रुव भगत को भी बाहर भगवाया था ना, तो किसने कहा था? भगवान ने। अब वो कहता है, राम खुद कहता है कि मैं अपनी ताकत से नहीं जीता हूँ, मैं तो इन मूर्ख बंधुओं, गरीब जो जिसको आप मार के काट के खाते हो, ये इनकी सहायता से मैं जीत पाया हूँ। आप गरीबों की रक्षा करोगे तो मैं आपकी रक्षा करूँगा। अगर आप अमीरों के साथ जाओगे, दल बदलों के साथ जाओगे, तो मेरा आपका नाता नहीं है, आपकी मेरी जयराम जी की। देखिए चलिए, बिहार की राजनीति के ऊपर, नीतीश कुमार के पलटने के ऊपर जो है लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।